उसके बाद हमारे पास है फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, दिस इज योर गैस GAS। तो आपके पास अब गैस पानी में कैसे घुलती है, तो सिंपल सा एग्जांपल, हमने ऐसे फैक्टर को डिस्कस करना है। ठीक है, गैस जो लिक्विड में घुल जाए। तो सपोज करो सबसे इजी एग्जांपल आपके पास जो है वो है आपके पास कोई लेक। ठीक है, सपोज दिस इज योर लेक, ये कोई लेक है। आपको पता है लेक में क्या प्रेजेंट होती है, कुछ फिशेस प्रेजेंट होती है नहीं होती है। ठीक है, आपके पास फिशेस प्रेजेंट होती हैं। तो अब लेक में आपके पास जब फिशेस होंगी, डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस जब होती हैं, ठीक है, तो फिशेस होती हैं। ओके, और इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स लगे होते हैं। ठीक है, इस तरह से फिशेस है, ये आपके पास प्लांट्स लगे हैं, और भी डिफरेंट काइंड्स के इसमें एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये फिशेस पानी के अंदर रह पाती है क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, कुछ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो आपने यही करना है। हमारे पास कोई गैस है डेट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हमने पानी में घोलना है। तो ऑक्सीजन को हम पानी में कैसे घोलेंगे, तो कौन कौन से फैक्टर आपको ऑक्सीजन को पानी में घुलने देंगे और कौन से फैक्टर पानी में घुलने नहीं देंगे। ओके, सो वी हैव फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सो हमारे पास 3 फैक्टर आते हैं। देखिए, जैसा फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। गैस और सॉल्वेंट का फर्स्ट नेचर जैसा पिछले था। ठीक है, तो गैस का नेचर और आपके पास गैस के साथ साथ सॉल्वेंट का नेचर कैसे होना चाहिए, तो ये चीज़ भी आपके पास सेम है। गैस पोलर होनी चाहिए, सॉल्वेंट पोलर होना चाहिए। गैस नॉन पोलर होनी चाहिए, ये भी नॉन पोलर होना चाहिए। तो इसके नोट्स आप खुद बनाओगे तभी उसमें सॉल्युबल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सिंपल सा डिस्क्राइब करूँ, ठीक है, जैसे हमारे पास कुछ गैसेस होती हैं, जैसे आपके पास है N2O2 हीलियम, तो दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुलती ही नहीं है। अब आप बोलोगे N2 कि मैम N2 जो आपके पास है, ठीक है, N2 में तो N इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्यों नहीं घुलता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन बेशक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या, एक शक्तिशाली आदमी। पर यहाँ देखो नाइट्रोजन में 2 नाइट्रोजन है, 2 शक्तिशाली आदमी है। जितना शक्तिशाली ये है उतना ही शक्तिशाली ये है। ठीक है, बीच में इन्होंने रस्सी पकड़ के रखी है, दिस इज बॉन्ड। बॉन्ड को क्या बोलेंगे, रस्सी पकड़ के रखी है। जब दोनों शक्तिशाली है, ठीक है, तो इस रस्सी को ना ये अपनी तरफ खींच पाएगा ना ये अपनी तरफ खींच पाएगा। ठीक है, तो रस्सी जाएगी किसकी तरफ, किसी की तरफ नहीं जाएगी। जब रस्सी नहीं जाएगी तो कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, सो आपके पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या हुआ, बेशक इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बट इज अ नॉन पोलर, सो इट इज अ लेस सॉल्युबल इन वाटर। तो आप क्या बोलोगे, फिर से आपने इसमें सेम ही पॉइंट लिखना है। ठीक है, पर जहां पे आपने सॉलिड लिखा था सॉलिड की जगह आप सॉलिड लिखोगे। सो दिस वन। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे, ठीक है, जैसे आपके पास ये कोई लेक है और इसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व है, तो फर्स्ट फैक्टर तो आ गया हमारे पास नेचर ऑफ गैस एंड सॉलिड। दूसरा है टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब ये दिस इज योर सॉल्यूशन। ये जो लेक है, लेक आपके पास एक सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन, ऑक्सीजन और पानी का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन है, अब इसको आप अगर टेम्परेचर दे दोगे, ठीक है, अब इसको टेम्परेचर कैसे देंगे हम, जब हमारे पास क्या आती है, गर्मी आ जाती है। तो आपको पता है गर्मियों में सन की रोशनी, ठीक है, हीटिंग पावर ज़्यादा होती है। तो जब इसको हमने टेम्परेचर दिया, ठीक है, तो टेम्परेचर देने पर आपका क्या होता है, आपने हमेशा देखा होगा अगर आपने फिशेस पकड़नी है, ठीक है, गर्मियों में जब आप लेक्स पे फिश पकड़ने जाते हो तो फिशेस आपको बहुत कम मिलती हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू सर्दियाँ, अगर सर्दियों में आप लेक में फिशेस पकड़ने जाओगे तो आपको बहुत सी फिशेस मिल जाएंगी। तो क्यों ऐसा होता है कि गर्मियों में फिशेस ज़्यादा होती हैं और सर्दियों में कम होती है, तो इसका एक मेन रीज़न है आपका टेम्परेचर। गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ता है आपका, तो टेम्परेचर के बढ़ने से सबसे पहले जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, क्योंकि इवेपोरेशन होती है। पानी की इवेपोरेशन तो होती है, ठीक है, पर पानी से पहले क्या होगा, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो समर में आपके पास ऑक्सीजन कम हो जाती है।
ओके, सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? तो जब हम टेम्परेचर देंगे, ठीक है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे, और अगर गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे तो इनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, फिशेस को सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लांट्स को सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। सो जब इनको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम में जब इसको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी फिशेस को प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, तो आपकी फिशेस क्या करेंगी? अब आपको पता है जब टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ऊपर वाला पानी पहले गर्म होता है, ठीक है, और नीचे वाला पानी ठंडा होता है, तो फिशेस और ज़्यादा डीप पानी में चले जाएंगी, ठीक है। सो हमारे पास क्या मिला? सो solubility ऑफ गैस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों? जब आप टेम्परेचर दे रहे हो तो ऑलरेडी अंदर जो घुली हुई गैस है वही बाहर निकल जा रही है, ठीक है, और अगर आप उसमें और गैस डालोगे तो वो तो टिकेगी ही नहीं। तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी क्या करती है? डिक्रीज करती है, डाउनवर्ड हैरो। नाउ नेक्स्ट इज, तब हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है, फिर लेक्स में ऑक्सीजन डिसॉल्व कैसे करती है? तो नेक्स्ट आपके पास फैक्टर आता है, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। सो दिस इज योर लेक, ये आपके पास O2 थी, इसमें डिसॉल्व, लेक में डिसॉल्व O2 है, ठीक है। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर? अब देखो, अब जब आप इसको प्रेशर कर दोगे, ठीक है, जब लेक के ऊपर आप प्रेशर लगाओगे, अब हमारे लेक काफ़ी बड़ी होती है, हमारे पास ऐसा कोई भी एपरेटस नहीं है जिसको प्रेशर लगा सके, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होती हैं वो गैसेस पर प्रेशर अप्लाई करती है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ऑक्सीजन पानी में क्यों घुली होती है? क्योंकि ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। तो अगर हम इस पर हम और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करें, ठीक है, तो प्रेशर अप्लाई करने से आपकी क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्रेशर अप्लाई करने से गैसेस बहुत आसानी से पानी में सॉल्युबल हो जाती है, ठीक है। तो एक आपके व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर? सो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। अब मैं इसमें आपको सिंपल सा आपका डेली लाइफ का एग्जांपल देती हूँ। आप पीते हो पेप्सी, ठीक है, पेप्सी पीते हो या कोका कोला पीते हो, ठीक है। तो पेप्सी जो और कोका कोला जो आप पीते हो, ठीक है, उसमें आपके पास क्या मिला होता है? पेप्सी बनाने के लिए इसमें कुछ नहीं होता है, आपके पास क्या मिला होता है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाली होती है पानी में। जब आप पेप्सी पीते हो, ठीक है, पेप्सी पीने के बाद आपकी टंग में कुछ एसिडिक मटेरियल लगता है ना आपको? जब भी आप पेप्सी पीते हो तो एकदम से एसिडिक मटेरियल लगेगा। वो एसिडिक मटेरियल क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू H2CO3, वो कार्बोनिक एसिड होता है। तो पेप्सी में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी होती है, वाटर पड़ा होता है, और कुछ शुगर या अदर मटेरियल पड़ा होता है, ओके। सो अब जब आपने पेप्सी की बोतल खोलते हो तो एकदम से उसमें झाग बाहर निकलता है, ठीक है, उसमें बबल्स होते हैं और उसमें से झाग बाहर, ठीक है। तो इसमें ये आपके पास पानी है, पानी में, ठीक है, इसमें बबल्स हैं। बबल्स क्या इंडिकेट करते हैं कि इसमें कोई गैस डाली है, और आप जानते हो उसमें कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है। अभी सपोज करो इसका ढक्कन क्या है आपका? बंद है। जैसे आपने इसका ढक्कन ओपन किया, ठीक है, तो ये बबल्स सारे यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो बबल्स क्या करते हैं, ठीक है, जैसे आप ढक्कन खोलोगे सारे के सारे बबल एकदम से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो जब इसमें ढक्कन बंद होता है, ढक्कन एक ऐसा प्रेशर अप्लाई करने का काम करता है, मतलब प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर डाला हुआ है उसको अंदर ही रोक के रखेगा, ठीक है। तो जैसे आप ढक्कन ओपन करते हो उसका, ठीक है, कवर ओपन करते हो तो एकदम से कार्बन डाइऑक्साइड एकदम से बाहर आ जाती है, ओके। सो ठीक है, सो प्रेशर अप्लाई करने से हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं। और ये जो जिस प्रिंसिपल पर काम करता है उसको बोलते हैं हम हेनरी लॉ। व्हाट इज हेनरी लॉ? हेनरी लॉ क्या होता है? मास ऑफ द गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास कोई गैस है, ठीक है, और उस गैस का क्या होगा? मास होगा, ठीक है। मीन्स क्या हुआ? आपके पास कोई गैस है, गैस का क्या है? मास है, डेट इज मास ऑफ अ गैस। उसको हमने किस में डिसॉल्व करना है, ठीक है, डेट डिसॉल्व्ड इन अ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब अगर आपके पास मास, गैस का मास है,
ग्राम, ठीक है, और आप उसको पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, अगर आप पानी में 5 ग्राम गैस डाल रहे हो और प्रेशर रख रहे हो उसके लिए 3 बार, ठीक है, समझ रहे हो, तो आपका क्या होगा, तो अगर आपने इसको 10 ग्राम डालना है, अगर आप क्या करोगे 10 ग्राम, ठीक है, अगर पहले आप 5 ग्राम गैस डाल रहे थे पानी में और 5 ग्राम गैस पानी में डालने के लिए आपको 3 बार प्रेशर लग रहा था, ठीक है, तो अगर आपने 10 ग्राम डालनी है तो कितना लगेगा, 6 बार प्रेशर लगेगा, मतलब मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना आप गैस पानी में डालोगे उसको घोलने के लिए उतना ही ज़्यादा आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज योर हेनरी लॉ। सो व्हाट इज द हेनरी लॉ, मास ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शन, मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस क्या मतलब हुआ कि अगर आपने पानी में जितनी गैस का मास डिसॉल्व करना है आपको प्रेशर उतना ही ज़्यादा करना पड़ेगा। ओके, सो आपको प्रेशर क्या करना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर 5 ग्राम डालना 3 बार प्रेशर कर दिया, अगर 10 ग्राम डालनी है तो उसको 6 ग्राम प्रेशर कर दिया, इसी को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। सो दिस इज योर हेनरीज लॉ। और उसके बाद हेनरीज लॉ की कुछ एप्लीकेशंस, ठीक है, तो आपके पास क्या आया ये, नेक्स्ट इज योर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर, ठीक है, आपने इसमें लिखना है व्हाट इज एम, एम इज द मास ऑफ गैस, ठीक है, एंड पी इज प्रेशर ऑफ गैस। अब आप जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से हटाओगे, ठीक है, आपको पता है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दैट इज एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या आता है, प्रोपोर्शनलिटी क्या और कांस्टेंट के, तो क्या हो जाएगा ये के पी, और इसको बोलते हैं के पी, के इज कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि व्हाट इज द हेनरी लॉ एंड व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन। तो आपके पास हेनरी लॉ का क्या है, सबसे पहले देखो फर्स्ट वन हमने आपने क्या किया, पेप्सी बनाने के लिए कौन सा लॉ यूज करते हैं हम, दिस इज योर हेनरी लॉ, ठीक है। तो फर्स्ट इज इन प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जैसे पेप्सी हुआ, ठीक है, तो आप इसमें से ये लिख सकते हो कि कौन से कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। फिर है इन डीप सी, ठीक है, आपको पता है डीप सी के अंदर क्या जाते हैं ना, वो आपके सी के अंदर जाएंगे जिसको बोलते हैं स्क्यूबा ड्राइवर जाते हैं, तो ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैसेस लेके जाते हैं, ठीक है, स्क्यूबा ड्राइवर। एट हाई एल्टीट्यूड में भी आपके पास कुछ स्पेसिफिक टाइप के ऑक्सीजन लेके जाते हैं, ठीक है। और इन द फंक्शन ऑफ लंग्स में भी आपके पास फंक्शन ये डिफरेंट होते हैं। सो आप इसमें से क्या कर सकते हो, कुछ छोटे छोटे नोट उठा के बना सकते हो। ओके एंड थैंक यू।